Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 16 of Biochemistry and Genetics 2. In the previous lecture we discussed the digestive degradation of proteins and how ultimately the proteins were degraded to amino acids. In today's lecture we'll be discussing how further these amino acids are catabolized. We'll just quickly review what the structure of amino acid is. Amino acid consists of an amino group, a carboxyl group, and an R group, which is the side chain, and it is unique to each amino acid. And all of these three groups are present on a common carbon, which is known as the alpha carbon. So I hope I have clarified and revised the structure of amino acid. Now, what is the basic mechanism in catabolism or breakdown of amino acid? It is deamination, removal of the amino group. मतलब कि इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो आपको लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है जो NH2 है, इसको जब अमाइनो एसिड से रिमूव कर दिया जाता है तो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन हो जाती है, एज सिंपल एज दैट. सो डीएमिनेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड एंड देयर जनरली 3 मेथड्स जिससे आप अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर सकते हो एक अमाइनो एसिड से. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से, ट्रांस एमिनेशन से एंड ट्रांस डीएमिनेशन से 3 मेथड होते हैं और इन्हीं मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ट्रांस एमिनेशन के अगर आप वर्ड पे गौर करें तो इसमें 2 की कंपोनेंट्स हैं, ट्रांस है और एक एमिनेशन है. तो ट्रांस से मुराद क्या है, ट्रांसफ़र है, और एमिनेशन से मुराद क्या है, अमाइनो ग्रुप का. मतलब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप दूसरे किसी कंपाउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं. और जो एंजाइम्स इस तरह के रिएक्शंस को मीडिएट करवाते हैं उनको ट्रांस एमिनेजेस करवाते हैं. जब हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्लास 2 जो थे वो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स थे. तो वो एंजाइम्स जो कि अमाइनो ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं उनको ट्रांस एमिनेजेस कहा जाता है. तो पहला जो मेथड है जिसमें हम एक अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन करवा सकते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव करवा सकते हैं, वो इससे करवा सकते हैं कि उसके अमाइनो ग्रुप को हम किसी और कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर दें. ट्रांस एमिनेशन के बाद ऑक्सीडेटिव एमिनेशन का प्रोसेस आता है जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे. ट्रांस एमिनेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. द अमाइनो ग्रुप इज़ transported to the liver as glutamic acid or glutamate, which is finally oxidatively deamidated in the mitochondria of hepatocytes. ये भी आगे की डिटेल है. कम से कम इतना याद रखें कि ट्रांसएमिनेशन आपके बॉडी के हर सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है. सो ट्रांसएमिनेशन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 molecules. One molecule is the amino acid which contains the amine or amino group, and other is a keto acid which contains the keto group. तो मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप टूवर्ड्स कीटो एसिड. इन ट्रांसएमिनेशन द अमाइनो ग्रुप ऑन द अमाइनो एसिड इज़ एक्सचेंज विद द कीटो ग्रुप ऑन द कीटो एसिड. सिंपली इस तरह याद रखना है, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी. मतलब कि अमाइनो एसिड के पास जो अमाइनो ग्रुप है वो निकल के कीटो एसिड पे जाके लग जाएगा और अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाएगा टुवर्ड्स द कीटो एसिड. एंड इन डूइंग सो, और जब ऐसा किया जाता है तो जिस अमाइनो ग्रुप से जिस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है वो लेटर कीटो एसिड बन जाता है, और जिस कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप डाल दिया जाता है वो ख़ुद एक अमाइनो एसिड बन जाता है. घबराए ना, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अभी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी. ट्रांसएमिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री इज अकॉम्प्लिश्ड बाय एंजाइम्स नोन एज ट्रांसएमिनेजेस और अमाइनो ट्रांसफरेजेस. Transamination is the transfer of amino group from one substrate to another or from one compound to another. Most amino acids take part in this type of method of deamination. Amino group is transferred from amino acid to alpha ketoglutarate, which is a type of a alpha keto acid. The cofactor for this enzyme, which is the transaminases, is the pyridoxal phosphate. Very important MCQ.
कि हमारे पास ट्रांसएमिनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो एंजाइम है उनका कोफैक्टर कौन होता है, तो वो होता है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये चीज़ आई कि जहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगी और मैं समरी नोट्स में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी ये बात दोबारा से। अब आप ऊपर देखें, एक रिएक्शन हो रहा है अमाइनो एसिड में और एक अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो कि एक अल्फ़ा कीटो एसिड की आगे से एग्जांपल दी है। तो अब देखिए अमाइनो एसिड के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है विच इज़ द NH2 जिसको ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसको कीटो ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके दरमियान जब रिएक्शन हुआ, रेड कलर का रिएक्शन हो रहा है जो कि मीडिएट कर रहा है आपका एंजाइम अमाइनो ट्रांसफरेज, तो जो अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप था वो ब्लू कलर का, वो ट्रांसफ़र हो गया है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को। और इस रिएक्शन के होने की वजह से जिस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल गया वो ख़ुद एक अल्फ़ा कीटो एसिड बन गया। बिकॉज आप देखिए अमाइनो एसिड ऊपर उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और आर चेन है। और जब इसमें से अमाइनो ग्रुप निकल गया तो क्या हुआ, वहाँ पे कीटो ग्रुप आके लग गया, ट्रांसफ़र हुए ग्रुप्स आपके। तो बेसिकली जो ऊपर वाले जो हमारा भी रिएक्टेंट्स हैं उनको ज़रा गौर से देखें। अमाइनो एसिड पे NH2 लगा हुआ है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। जब ये रिएक्शन नीचे को मीडिएट किया तो जो अमाइनो एसिड था वो अल्फ़ा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया बिकॉज उसके अमाइनो ग्रुप की जगह आपका डबल बॉन्ड आ गया। और जो आपका अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट था उसके डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का था वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे आके आपका अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप लग गया। और जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के ऊपर अमाइनो ग्रुप लग जाता है तो वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। बिकॉज देखिए ग्लूटामेट का अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि HOOC से दिखाया गया है, ठीक है। बेसिकली COOH है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन ऐसी है बिकॉज उसने कार्बन से अटैच होना है। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है ग्लूटामेट में, एक अमाइनो ग्रुप भी ग्लूटामेट में आ गया बिकॉज ट्रांसएमिनेशन हुई है। अमाइनो एसिड ने एक अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर दिया था। और उसके अंदर क्या है, R ग्रुप भी है जो कि CH2CH2COOH की तरह दिखाया गया। तो ईजी है याद रखना कि जनरल स्कीम क्या होती है ट्रांसएमिनेशन की। अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द अल्फ़ा कीटो एसिड विच इज़ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। द अमाइनो ग्रुप from the amino acid is transferred to the alpha keto glutarate and in doing so the amino acid itself becomes the alpha keto acid and the alpha keto glutarate due to addition of amino group becomes glutamate. So it was easy to remember, मतलब चीज़ें बस एक्सचेंज हो रही हैं। वो ब्लू कलर का जो अमाइनो ग्रुप था वो पहले कहीं था और वो कहीं आके लग गया, और जो कीटो ग्रुप था डबल बॉन्ड का अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट का वो शिफ्ट होकर अल्फ़ा कीटो एसिड जो अमाइनो एसिड था वहाँ पे आके लग गया। अब हम बात करते हैं डीएमिनेशन की। पहले हमने बात की बेसिकली ट्रांसएमिनेशन, मतलब कि ट्रांसएमिनेशन में दो मॉलिक्यूल्स का होना जो कि बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है जिनके दरमियान एक्सचेंज होने हैं आपके ग्रुप्स विच इज़ द NH2 ग्रुप एंड द कीटो ग्रुप, ठीक है। तो ट्रांसएमिनेशन दो कंपाउंड्स के बीच में होती है। डीएमिनेशन में क्या है कि डीएमिनेशन में अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है, सिंपल। उसमें कोई दो बड़े कंपाउंड्स लाइक अल्फ़ा कीटो एसिड नहीं आता, उसमें सिंपल अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड को छोड़ देता है, मतलब डीएमिनेशन का प्रोसेस है। सो डीएमिनेशन इज़ द रिमूवल ऑफ द अमाइनो और अमीन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड और मॉलिक्यूल। एंजाइम्स विच कैटलाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीएमिनेजेस। इन द ह्यूमन बॉडी डीएमिनेशन टेक्स प्लेस प्राइमरली इन द लिवर। अब हमने पिछली बात की थी कि जो ट्रांसएमिनेशन थी, यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन जो है वो कहाँ पे होती है, ट्रांसएमिनेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये याद रखें आप। लेकिन जो डीएमिनेशन है वो सिर्फ लिवर में होती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। और एक एडिशनल पॉइंट उसने ये बता दिया कि ग्लूटामेट जो कि एक अमाइनो एसिड है उसकी डीएमिनेशन किडनीज़ में भी हो सकती है, लेकिन जनरली अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन लिवर में हो रही होती है।
Deamination is the process by which amino acids are broken down if there is excess of protein intake. तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं उनके लिवर में अमाइनो एसिड्स जमा होते जाते हैं, और जब वो अमाइनो एसिड जमा होते जाते हैं तो लिवर उनको अब एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करना चाहता है, तो इस वजह से वो फिर उन अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन करता है। और अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन के लिए क्या एक चीज़ ज़रूरी होती है कि अमाइनो एसिड से उसका अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाए, फिर अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन हो जाती है। So the amino group is removed from the amino acid and that amino group is converted to ammonia. मेन चीज़ कि डीएमिनेशन के नतीजे में क्या होता है कि अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप निकलता है वो अमोनिया बन जाता है। सो डीएमिनेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड विद अमोनिया फॉर्मेशन। सो बेसिकली अमाइनो एसिड किसी डिफरेंट कंपाउंड के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा अपना अमाइनो ग्रुप, लाइक ट्रांसएमिनेशन में जो हो रहा था। डीएमिनेशन में सिंपल अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है, वो अमाइनो ग्रुप एमोनिया के फॉर्म में निकलता है। 4 किस्मों के डीएमिनेशन हो सकते हैं कि वो किस किस तरीके से डीएमिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो सकती है, रिडक्शन, हाइड्रोलिटिक एंड इंट्रामोलिकुलर। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, दिस विल बी इंशाल्लाह डिस्कस्ड इन द समरी नोट्स। तो अगर आप उन समरी नोट्स को भी देखोगे तो बहुत ईजी है बातों को याद रखना, बहुत इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, नॉट अ सिंगल बट डिफ़िकल्ट इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन दिस लेक्चर। तो बेसिकली ये आपको दिखाया गया है नीचे वाले जो 3 हैं, नंबर 2, 3 एंड 4, कि किस तरह के डीएमिनेशन हो सकती है। सो रिडक्शन डीएमिनेशन में क्या है? रिडक्शन डीएमिनेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा अमाइनो एसिड है ना, सबसे टॉप का जो रिएक्शन है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, जो आपका अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है और आर चेन भी है, उसकी जब रिडक्शन होती है मतलब 2 हाइड्रोजन आयंस ऐड किए जाता है। आपको पता है ना रिडक्शन का रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन का रिएक्शन वो होता है जब आपके एडिशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, उस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जब अमाइनो एसिड्स की रिडक्शन होगी मतलब उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के आयंस डाल दिए जाएंगे, तो क्या होगा, वो अमाइनो एसिड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया निकल जाएगा। तो बेसिकली अमाइनो ग्रुप, जो अमाइनो एसिड आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप रिएक्शन के, उसमें से जब अमाइनो ग्रुप निकाल दिया गया तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। फैटी एसिड का भी जनरल यही स्ट्रक्चर है कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और आर साइड चेन होती है, तो वो फैटी एसिड है। तो बेसिकली अमाइनो ग्रुप जब निकल गया अमाइनो एसिड में से, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन के आयंस ऐड कर दिए गए, तो वो अमाइनो एसिड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। सो बट सेकेंड जो बीच वाली रिएक्शन है वो हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन है। मतलब अगर अमाइनो एसिड में अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोलिटिक है ना, हाइड्रोलिटिक मतलब हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब वाटर ऐड होगा। तो ये जो अमाइनो एसिड है जिसका फार्मूला लिखा हुआ है, बीच वाली जो रिएक्शन है, आर ग्रुप है, NH2 है, COOH है, जब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया गया तो ये अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो गया और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। सिमिलरली जो थर्ड टाइप है आपकी डीएमिनेशन की, वो इंट्रामोलिकुलर डीएमिनेशन है। मतलब इस अमाइनो एसिड में कोई आयंस या वाटर ऐड नहीं हो रहा, अमाइनो एसिड के अंदर ही रीअरेंजमेंट होती है और वो अमाइनो एसिड में से जब अमाइनो ग्रुप निकल जाता है विदाउट एनी एडिशन ऑफ आयंस और वाटर, सिंपल उसमें से जब आपका अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो वो अमाइनो एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो हमने 3 किस्मों के डीएमिनेशन के प्रोसेसेस पढ़ लिए कि रिडक्शन डीएमिनेशन में अमाइनो एसिड की रिडक्शन होगी और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन में अमाइनो एसिड में वाटर ऐड होगा और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। और इंट्रामोलिकुलर डीएमिनेशन के अंदर क्या होता है, विद इन द अमाइनो एसिड रीअरेंजमेंट होती है और अमाइनो एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ये नाम याद हो ना, रिडक्शन, हाइड्रोलिटिक, इंट्रामोलिकुलर, तब भी आपको याद रखे। तो रिडक्शन के अंदर क्या फैटी एसिड बनता था अमाइनो एसिड से, हाइड्रोलिटिक में हाइड्रोक्सी एसिड बनता था अमाइनो एसिड से, और इंट्रामोलिकुलर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता था फ्रॉम अमाइनो एसिड।